पिछले क्लास में हम लोगों ने सर्कुलर फंक्शंस के बारे में सीखा, क्वाड्रेंट रूल्स के बारे में जाना। क्वाड्रेंट रूल में हम लोगों ने क्या देखा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वाड्रेंट रूल में हम लोगों ने देखा कि हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं सभी ऑल पॉजिटिव होते हैं। अगर हम सेकंड क्वाड्रेंट के बारे में बात करते हैं तो सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा साइन का फंक्शन और कॉसेक का फंक्शन पॉजिटिव होता है, ठीक है ना। साइन और कॉसेक पॉजिटिव होगा और इसके अलावा जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होंगे सभी नेगेटिव होंगे। मतलब साइन और कॉसेक के अलावा, यानी कि अगर टैन रहे, कॉट रहे, कॉस रहे, सेक रहे, ये बाकी सब नेगेटिव होंगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ साइन और कॉसेक अगर दिख जाए तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वाड्रेंट की ओर आगे बढ़ते हैं तो थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट पॉजिटिव होगा। टैन और कॉट के अलावा अगर साइन रहे, कॉसेक रहे, कॉस रहे, सेक रहे तो वो नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन अगर टैन और कॉट रहेगा तो वो हमेशा हमारा क्या होगा, पॉजिटिव। आगे बढ़ते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। कॉस और सेक पॉजिटिव मतलब ये साइन रहे, कॉसेक रहे, टैन रहे, कॉट रहे, कुछ भी रहे सब नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन कॉस और सेक रहने पे पॉजिटिव हो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या है, सेकंड क्या है, थर्ड क्या है, फोर्थ क्या है, वो भी एक बार डिटेल में जानेंगे। 0 से π/2 के बारे में बात करते हैं। अगर 0 से π/2 जाते हैं, इस बीच में कोई भी एंगल रहे तो उससे हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट कहेंगे। कहने का मतलब कि यहाँ इसके बीच में कैसे समझेंगे, कोई भी एंगल हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो एक बात तो तय है, इसको समझने के लिए हम लोग ऐसे लिख सकते हैं इस जगह पे कि अगर हमारा π/2 माइनस थीटा हुआ तो ये हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आने वाला है। तो 0 प्लस रहा तब तो होगा ही होगा, या फिर 2π प्लस रहा, 2π प्लस थीटा रहा तो भी ये हमारा किस में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आएगा। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि 2π हमारा ये है, नीचे से आपको 2π दिख रहा होगा, इसमें कुछ भी ऐड कीजिएगा तो कहीं ना कहीं ये एंगल इसी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। देख रहे हैं, ठीक उसी प्रकार ये हमारा क्या है, 90 डिग्री है। ये 90 डिग्री में कुछ भी घटाइएगा तो ये इधर आएगा, माइनस करने पे इधर आएगा, तो ये एंगल जो होगा हमारा, ये पूरा एंगल हमारा किस में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आ रहा है। ये उम्मीद करते हैं आपको दिख भी रहा होगा। सेकेंड क्वाड्रेंट की बात करें तो सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारा क्या होगा, π/2 में हम ऐड करेंगे प्लस थीटा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं π/2 प्लस थीटा जो होगा ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। साथ ही साथ पाई में अगर हम माइनस कर देंगे थीटा, पाई माइनस थीटा जो होगा ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। दिख रहा है, पाई माइनस थीटा यानी कि ये हमारा पाई है, इसमें कुछ भी घटाओगे तो ऊपर की तरफ इधर ही जाएगा, और ये जो एंगल होने वाला है दिस थीटा विल लाई ऑन सेकेंड क्वाड्रेंट। इज इट क्लियर। अब अगर हम बात करें π/2 के बारे में, π/2 से ऐड करोगे तो यहाँ से यहाँ आएगा, ये जो एंगल बनेगा ये हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। सेकेंड क्वाड्रेंट का मतलब π/2 प्लस थीटा किए आप, π/2 में थीटा को क्या कर दिए, ऐड कर दिए, ये जो थीटा होगा π/2 प्लस थीटा होगा ये, यानी कि सेकेंड क्वाड्रेंट। ठीक उसी प्रकार थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, चीज़ों को देखते हैं। पाई में अगर हम ऐड करते हैं थीटा तो पाई में थीटा ऐड करने पे ये थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, तो ऐड कर दिए पाई प्लस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक उसी प्रकार अगर 3π/2 में हम थीटा माइनस करेंगे तो भी थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। 3π/2 माइनस थीटा लाइज ऑन थर्ड क्वाड्रेंट। फिर से देख लेते हैं, ये हमारा 3π/2 है, माइनस करेंगे तो इधर जाएगा, ये जो एंगल होगा दिस एंगल विल लाई ऑन थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक उसी प्रकार ये हमारा पाई है, पाई में अगर हम थीटा माइनस करते हैं तो ये जो एंगल होगा दिस थीटा प्लस करते हैं, यहाँ पे पाई में थीटा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये किस में लाई करेगा, पाई प्लस थीटा में। दिख रहा है, ये भी हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार इसको भी आप समझ सकते हैं, ये हमारा 3π/2 प्लस थीटा होगा और यहाँ से 2π माइनस थीटा होगा। दिख रहा है ना, फोर्थ क्वाड्रेंट हमारा कुछ इस तरह से होगा, क्योंकि ये 2π है, इसमें माइनस करोगे तो इधर आएगा, और ये जो एंगल बनेगा ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में ही आएगा। और 3π/2 में ऐड कर रहे हैं, इधर जा रहा है, तो ये जो ऐड होकर के आएगा, ये जो एंगल होगा ये हमारा 3π/2
प्लस थीटा आ रहा है, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो अब हमारा कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा एंगल होगा, उम्मीद करते हैं ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब कुछ फॉर्मूलाज लिखते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपको, ठीक है। तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग, ताकि आपको किसी भी तरह का दिक्कत ना हो। यहाँ पे सबसे पहले अगर हम फॉर्मूला लिखते हैं, साइन का फॉर्मूला लिखेंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला फॉर्मूला यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं। अगर हमारे पास साइन, फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए हम बात कर रहे हैं, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए साइन π/2 माइनस थीटा, ये हमारा कॉस थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पे एक मज़ेदार बात बताते हैं, आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा इसको जान के भी, ठीक है ना। इसको तो हम आगे बताएंगे ही, इस फॉर्मूला को आगे हम लोग सॉल्व करेंगे ही, लेकिन इससे पहले हम लोग 3 चीज़ के बारे में जानेंगे जिससे आपको कहीं भी किसी भी तरह का दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं, समझ लेते हैं चीज़ों को। जैसे कि अगर हमारे पास 3 फंक्शन है, 3 फंक्शन के बारे में अगर बात करते हैं, तो एक है हमारा साइन, ठीक है, दूसरा है हमारा टैन, और लास्ट है हमारा सेक। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो 3 ही होता है, 3 तो इसका चचेरा भाई है। 3 चचेरे भाई के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो साइन का चचेरा भाई कौन हो जाएगा? कोसाइन, यानी कि कॉस। कॉस हमारा साइन का चचेरा भाई। टैन का चचेरा भाई को हम लोग अंग्रेजी में कज़न ब्रदर कहते हैं। कज़न का को उठा लो, को उठा के टैन में लगा दो। टैन का कज़न ब्रदर मतलब को टेंजेंट, यानी कि कॉट। और कज़न ब्रदर ऑफ सेक का हो जाएगा कॉसेक। मतलब कि यहाँ पे आपको 6 टोटल मिल गया, बेसिकली रहता कितना है? 3। साइन का कज़न ब्रदर कॉस, टैन का कज़न ब्रदर कॉट, और सेक का कज़न ब्रदर कॉसेक। अब मज़ेदार बात क्या है इन तीनों भाइयों में, मतलब ये 6 भाइयों में, कि जो हमारा साइन है, जो आपको यहाँ पे दिख भी रहा है कि साइन और कॉस के बीच में जो अंतर है वो हमेशा π/2 या 3π/2 का होगा। ये ध्यान में रखना है। इन दोनों के बीच का जो अंतर होगा वो हमेशा या तो π/2 होगा या फिर 3π/2 होगा। अब इसका मतलब क्या? मतलब कि अगर इन दोनों के बीच में आपको कहीं भी दिख जाए साइन 90 माइनस थीटा, तो कॉस थीटा हो जाएगा। कॉस 90 माइनस थीटा दिख जाए तो साइन थीटा हो जाएगा। टैन 90 माइनस थीटा दिख जाए तो कॉट थीटा हो जाएगा। कॉट 90 माइनस थीटा दिख जाए तो साइन थीटा, टैन थीटा हो जाएगा। और कॉसेक 90 माइनस थीटा दिख जाए तो सेक थीटा, और कॉसेक सेक 90 माइनस थीटा दिख जाए तो कॉसेक थीटा। मतलब ये ऑपोजिट होगा, इसको ध्यान में रखना है। अब इस चीज़ को बेसिकली क्या है, 6 आपको दिख गया, 6 कज़न ब्रदर है, और सबके बीच का अंतर या तो π/2 का होता है या फिर 3π/2 का होता है। अब इसको समझते हैं और यहाँ पे देखते हैं फॉर्मूला, ताकि आपको दिक्कत ना हो। दूसरा फॉर्मूला हम अगर लिखते हैं तो दूसरा फॉर्मूला होगा कॉस 90 माइनस थीटा। अब कहीं भी 90 माइनस थीटा का बात करेंगे तो यहाँ पे कॉस क्या बन जाएगा? साइन बन जाएगा, साइन थीटा। देख रहे हैं, आपको फॉर्मूला याद करने के लिए बहुत छोटा सा चीज़ ध्यान में रखना है। देखो, ये क्वाड्रेंट रूल तो आपको पता होना ही चाहिए, ऐसी बात नहीं है कि क्वाड्रेंट रूल आपको पता नहीं होना चाहिए। क्वाड्रेंट रूल तो बहुत ज़्यादा जरूरी है, लेकिन साथ ही साथ अगर आपके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट है ना कि 90 कहीं भी दिखे, 270 कहीं भी दिखे, तो साइन कॉस बन जाता है, कॉस साइन बन जाता है, टैन कॉट बन जाता है, कॉट टैन बन जाता है, सेक कॉसेक बन जाता है, कॉसेक सेक बन जाता है। अगर ये चीज़ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अगर पाई रहे तो कुछ भी चेंजेस नहीं होता, साइन का साइन ही रहेगा, कॉस का कॉस ही रहेगा, टैन का टैन ही रहेगा, कॉट का कॉट ही रहेगा, सेक का सेक ही रहेगा, कॉसेक का कॉसेक ही रहेगा। बात समझ रहे हैं? तो पाई रहे तो ये सब कभी नहीं बदलेंगे, लेकिन अगर π/2 या π/2 दिखे या फिर 3π/2 दिखे तो ये हमारा वैली करता है। ये साइन कॉस बन जाएगा, कॉस साइन बन जाएगा। अब आगे फॉर्मूला देखेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। तीसरा लिखते हैं। तीसरा क्या कहेगा? तीसरा हमारा हो जाएगा टैन 90 माइनस थीटा। पता है क्या होता है? कॉट थीटा। फिर लिखते हैं कॉट 90 माइनस थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? टैन थीटा। फिर क्या होता है? सेक 90 माइनस थीटा। तो सेक है तो फिर को लगा दो, कॉसेक थीटा हो जाएगा। फिर कॉसेक 90 माइनस थीटा।
क्या हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये सारा फॉर्मूला अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को थोड़ा क्लियर करते हैं। अगर हम थोड़ा और आगे बढ़ने के बारे में बात करें तो यहाँ पे आप एक चीज़ देख सकते हैं, यहाँ पे जो नेक्स्ट फार्मूला हम लोग लिखेंगे वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साइन के बारे में तो लिख लिए, अब जो लिखेंगे फार्मूला वो हमारा इसके बारे में तो हो गया। अभी हम लोग 90 माइनस थीटा का बात कर लिए, अब 2 पाई प्लस थीटा का भी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे जब 90 माइनस थीटा का बात कर रहे थे तो साइन कॉस बन जा रहा था, कॉस साइन बन जा रहा था, टैन कॉट बन जा रहा था, कॉट टैन बन जा रहा था, सेक कॉसेक बन जा रहा था, कॉसेक सेक बन जा रहा था। अब इसी को थोड़ा और इस टर्म्स में देखते हैं। यहाँ पे देखिए 2 पाई प्लस थीटा के टर्म्स में देखते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट कितना तगड़ा और कितना बारीक हो जाएगा वो देखते हैं। चलिए फिर हमारा 6 नंबर है तो यहाँ पे 7 नंबर ही लिखेंगे। तो यहाँ पे अगर हम फॉर्मूला लिखते हैं साइन 2 पाई माइनस थीटा, बहुत आसान है। अब यहाँ पे हर एक जगह पे पॉजिटिव साइन क्यों था, क्योंकि हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट के बारे में बात हो रहा है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा सभी चीज़ पॉजिटिव होता है, इसीलिए यहाँ पे हर एक जगह आपको पॉजिटिव साइन पॉजिटिव साइन पॉजिटिव 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 दिख रहा है। तो यहाँ भी हमको पॉजिटिव दिखेगा क्योंकि ये भी हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट ही है। सॉरी, यहाँ पे हम लोगों को कुछ इस तरह से लिखना है 2 पाई प्लस थीटा होगा, तब ये हमारा पॉजिटिव में आएगा। अब यहाँ पे इसको अगर हम ऐसे लिखते हैं तो साइन हमारा कॉस में नहीं बदलेगा। क्यों? क्योंकि पिछले बार में 90 था, 90 और 270 रहने से ही साइन कॉस में बदलता है, कॉस साइन में बदलता है। लेकिन अगर 2 पाई पाई ऐसा टर्म दिखे तो साइन साइन ही रह जाएगा। तो साइन साइन रहेगा तो सीधा सीधी साइन थीटा। फॉर्मूला मिल गया। 8 नंबर देखो फॉर्मूला, कॉस 2 पाई प्लस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। लिखते चलो भैये, लिखते चलो। ये फॉर्मूला लिखने और बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये खुद ब खुद बन जाता है। इसका कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया तो कहीं भी भैये कोई दिक्कत नहीं होगा। ये समझ लेना, समझे कि नहीं। अगर ये समझ में आ गया तो आपका ट्रिग्नोमेट्री का बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। आपको फॉर्मूला याद नहीं रखना है, सीधा सीधी आपको अप्लाई करना है। इतना फॉर्मूला कौन याद रखता है, पागल थोड़ी हम लोग, कितना फॉर्मूला याद रखेंगे। हाँ जी, याद रखने की चीज़ कुछ होती ही नहीं है। ठीक है, जीवन में कितना कुछ याद रखोगे। ठीक है, समझो चीज़ों को, लॉजिकली समझो, आगे बढ़ जाओ। कॉस कॉस ही रह गया, देख रहे हो ना, हर एक जगह पे कॉस कॉस ही रह गया है, साइन साइन ही रह गया है, टैन टैन ही रह गया है, कॉट कॉट रह गया है, सेक सेक ही रह गया है, कॉसेक कॉसेक रह गया है। कुछ भी बदला नहीं है। ठीक है, लेकिन जब पाई/2 की बात आ रही थी तो साइन किस में बदल गया था, कॉस में बदल गया था। अब यहाँ तक तो सभी चीज पॉजिटिव थी, तो यहाँ पे सब जगह पे पॉजिटिव वैल्यू आपको दिख रहा होगा। यहाँ भी पूरा पॉजिटिव था और यहाँ भी सारा पॉजिटिव ही था। अब आगे बढ़ेंगे और चीज़ों को समझेंगे कि हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में कैसा होगा, ताकि आपका कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे फिर से एक क्वाड्रेंट आपके सामने है और इसको देख लेते हैं। यहाँ पे फिर से हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे। अब वहाँ पे 12 फॉर्मूला हो गया था, यहाँ पे 13 नंबर फॉर्मूला लिखते हैं। ठीक है, तो 13 नंबर में क्या हो जाएगा, फिर से हमारा देखो यहाँ पे साइन 90 प्लस थीटा का बात करें, क्योंकि यहाँ पे हमारा 90 प्लस थीटा कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, और यहाँ पे पाई माइनस थीटा हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। यही दो वैल्यू होगा और तो कुछ नहीं। तो चलिए पहले पाई/2 प्लस थीटा के बारे में बात करेंगे। तो पाई/2 प्लस थीटा है तो इसको हम लोग लिखेंगे क्या, पाई/2 है तो साइन तो कॉस बन जाएगा, एकदम बिंदास लिख दीजिए। अब हालांकि यहाँ पे साइन आपको दिख रहा है और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन ही पॉजिटिव होता है, तो यहाँ भी साइन पॉजिटिव ही रहेगा, कोई छेड़खानी नहीं। आगे देखिए समझ में आ जाएगा। फिर 14 नंबर में अगर हम बात करें तो यहाँ पे लिखते हैं कॉस पाई/2 प्लस थीटा। यहाँ पे कॉस है, कॉस का तो एक बात तो है कंफर्म कि साइन थीटा होना ही होना है। अब कॉस यहाँ पे पॉजिटिव नहीं होता है, क्या कॉस पॉजिटिव है, साइन और कॉसेक पॉजिटिव है, तो यहाँ पे जो वैल्यू होगा उसको नेगेटिव लिख दीजिए, माइनस साइन थीटा हो जाएगा। बात समझ रहे हैं। ठीक उसी प्रकार 15 नंबर का सवाल देखें तो ये हमारा हो जाएगा tan 90 प्लस थीटा, ये हमारा कॉट हो जाएगा विथ नेगेटिव साइन।
क्यों नेगेटिव? क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है। यहाँ तो टैन है ना, 16 नंबर आ गया, कॉट आ गया। लिखते चलो, समझते चलो। ये आप खुद से भी लिख सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो कॉट अगर कुछ इस तरह से है तो नेगेटिव साइन बैठाएंगे, टैन थीटा लिखेंगे। कॉट हमारा टैन बन गया, क्योंकि 90 है ना, पाई/2 है, पाई/2 रहने से कॉट टैन बन जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे नेगेटिव साइन क्यों लगा है? क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉट कभी भी पॉजिटिव नहीं होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है। यहाँ पे सेक हो जाएगा, इसको नेगेटिव के साथ कॉसेक लिख देंगे। लेकिन यहाँ पे बात करें तो कॉसेक 90 माइनस 90 प्लस थीटा आएगा बाबू। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसको समझो, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसको हम लोग लिख सकते हैं पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव लिखेंगे? यहाँ भी पॉजिटिव था, यहाँ क्यों पॉजिटिव लिखेंगे? यहाँ पॉजिटिव लिखने का कारण यह है क्योंकि कॉसेक है, और कॉसेक जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ये पॉजिटिव है सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो ये हमारा कॉसेक होगा। और यहाँ पे हमारा कॉसेक का सेक बन जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा। क्यों कॉसेक का सेक बना? क्योंकि 90 था। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं ताकि आपको किसी भी तरह का दिक्कत ना हो। यहाँ पे इसके बारे में तो बात हो गया, अब इस पार्ट के बारे में बात करते हैं। 90/90 प्लस थीटा हो गया, अब 180 माइनस थीटा का बात करते हैं, जो कि हमारा वो भी सेकेंड क्वाड्रेंट में ही आता है। थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, अब फॉर्मूला लिखते चलेंगे और उम्मीद करेंगे आपको हर एक चीज़ समझ में आ ही रहा होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फॉर्मूला लिखते हैं। अब यहाँ पे क्या हम ये सारा चीज़ जो लिखें, क्या ये हमारा सही है? बिल्कुल नहीं, गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि हमारा साइन के केस में तो यहाँ पॉजिटिव बिल्कुल सही है, लेकिन कॉस के केस में सही होगा क्या? कॉस तो नेगेटिव होगा ना। बात समझ रहे हो? क्यों हमारा सही और गलत के बारे में हम बात कर रहे हैं, चीज़ों को समझना है। 90 माइनस थीटा है तो यहाँ पे कॉस तो कॉस ही रह जाएगा, लेकिन नेगेटिव साइन होगा कॉस थीटा। यहाँ टैन तो टैन ही रह जाएगा, लेकिन नेगेटिव साइन होगा टैन थीटा, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट है। सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कॉसेक होता है। उम्मीद करते हैं ये चीज़ समझ में आ रहा होगा। और यहाँ पे हम लोग 22 नंबर लिखेंगे। ये हमारा पॉजिटिव होगा, कॉसेक थीटा हमारा क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। क्यों कॉसेक थीटा पॉजिटिव? समझ में आया ना, क्योंकि साइन और कॉसेक क्या होता है? पॉजिटिव होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो सेकेंड क्वाड्रेंट का खेला ख़त्म। ये बेसिकली हमारा जो भी था, ये हम लोग सेकेंड क्वाड्रेंट के बारे में बात कर रहे थे। ये हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट था, ठीक है। अब सेकेंड क्वाड्रेंट का काम ख़त्म। यहाँ पे फॉर्मूला भी लिख लिए, समझ भी गए। क्या ये फॉर्मूला लिखना ज़रूरी है? क्या हम ये खुद से नहीं बना सकते हैं? ये अपने आप से सवाल पूछिए। हमको सिर्फ कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, हमको तो कॉन्सेप्ट पता है, ठीक है। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, चीज़ों को समझते हैं। देखिए सेकेंड क्वाड्रेंट तो कंप्लीट हो गया, अब थर्ड क्वाड्रेंट के बारे में बात करेंगे। आते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, क्या कहता है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट। एक बार देख लिया जाए कि हमारा थर्ड क्वाड्रेंट जो कि ये है, थर्ड क्वाड के बारे में बात करते हैं। यानी कि हम बात करेंगे इसके बारे में, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। इस पार्ट के बारे में बात करेंगे, ठीक है, इस क्वाड्रेंट के बारे में। अगर हम इसके बारे में बात करें तो यहाँ पे क्या क्या हो सकता है वो समझना ज़रूरी है। यहाँ पे पाई प्लस हो जाएगा थीटा, ठीक है, और यहाँ पे 3 पाई/2 माइनस थीटा। दो पार्ट आएगा फिर से,
24 हो गया है। 25वां फॉर्मूला लिखते हैं। 25वां फॉर्मूला में हो जाएगा साइन पाई प्लस थीटा। अब पाई है तो साइन का तो साइन ही रहेगा। हम क्या बोले थे, या तो 3π/2 रहे या फिर π/2 रहे, तब साइन कॉस बनता है, अदरवाइज नहीं बनेगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में तो टैन हमारा पॉजिटिव है भैया, और कॉट पॉजिटिव है, दिख रहा होगा टैन और कॉट पॉजिटिव है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो ये तो नेगेटिव होना ही था साइन थीटा। अब यहाँ पे टैन आ गया है, टैन तो अब पॉजिटिव होगा ना, तो यहाँ पे टैन थीटा लिख देंगे। उसके बाद क्या आ जाएगा, कॉट आ जाएगा, तो कॉट भी हमारा पॉजिटिव होगा, तो यहाँ भी पॉजिटिव, यहाँ भी पॉजिटिव, कॉट थीटा। लेकिन इसके आगे बढ़ेंगे तो ये हमारा नेगेटिव होगा, सेक जो है। और ये भी हमारा नेगेटिव होगा, जो कि कॉसेक पाई प्लस थीटा है। थर्ड क्वाड्रेंट में जो पॉजिटिव है वो आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है, सिर्फ ये दोनों चीज़ पॉजिटिव रहता है, टैन और कॉट, जो कि आपको यहाँ भी दिख रहा है। ठीक है ना। यही दो पार्ट के बारे में हम लोग बात करेंगे, यही दो हमारा पॉजिटिव है। ठीक है। तो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक तो हो गया, और यहाँ पे चीज़ों को अच्छे से देखना है। आप एक काम कर सकते हैं, जो भी हम फॉर्मूलाज लिख रहे हैं ना, इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर के अपने पास रख सकते हैं। कॉन्सेप्ट समझने के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, कॉन्सेप्ट आप समझ ही गए हैं, अब आगे तो आप क्वेश्चंस बनाइएगा। तो यहाँ भी हम फॉर्मूला और भी लिख देते हैं, इतना जब लिख दिए हैं तो क्यों छोड़ा जाए, तीसरा तक पहुँच गए तो चौथा भी बता ही देंगे। तो यहाँ पे चलिए हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, साइन 3π/2 माइनस थीटा। अब ये पूरा देखना क्यों जरूरी है, अब पूरा देखने से आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा कि हमारा साइन कॉस कब बनता है और साइन साइन ही कब रहता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे π/2 3π/2 का बात है, तो साइन तो कॉस बनेगा, साइन कॉस थीटा बनेगा, लेकिन नेगेटिव साइन भी होगा। क्यों नेगेटिव साइन होगा, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला पार्ट थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ टैन और कॉट ही पॉजिटिव होता है, दिख रहा है ना, सिर्फ यही पॉजिटिव होगा। तो यहाँ तो साइन का बारे में बात बोला गया है, ये तो साइन है, तो साइन तो कभी पॉजिटिव नहीं होगा, टैन और कॉट ही पॉजिटिव होगा। तो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, 32 नंबर में कॉस लिखेंगे। तो ये भी उम्मीद करते हैं समझ ही गए होंगे कि इसके साथ क्या होने वाला है, समझ रहे हैं ना, ये भी नेगेटिव ही होगा साइन थीटा, क्योंकि कॉस साइन बन जाता है। 33 में टैन आएगा। अब हमको लग रहा है कि अभी भी आप आंसर बना सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, तो ये हमारा कॉट थीटा आएगा पॉजिटिव के साथ। क्यों पॉजिटिव, देखिए है ना, कॉट पॉजिटिव होगा, टैन भी पॉजिटिव और कॉट भी पॉजिटिव। तो यहाँ पे टैन पॉजिटिव के बारे में बात करें, क्योंकि यहाँ तो टैन है, दिख रहा है ना, यहाँ टैन पॉजिटिव के बारे में क्यों बात करें, क्योंकि यहाँ टैन है। अब उसके बाद सेक 3π/2 माइनस थीटा, ये हमारा कॉसेक थीटा होगा, कॉसेक। लेकिन नेगेटिव साइन तो देना पड़ेगा ना, क्योंकि जिसको पॉजिटिव करना था वो तो पॉजिटिव हो गया अपना, देख रहे हैं ना। ठीक है, टैन कॉट बन जाएगा, कॉट टैन बन जाएगा। क्यों, क्योंकि 3π/2 है, यहाँ पे नहीं हुआ था, देख रहे हैं ना, क्यों नहीं हुआ था, क्योंकि यहाँ 3π/2 नहीं था। पाई और 3π/2 रहने से ऐसा हमारा होता है, ये हम लोग को पता है। अब इसको हम लिखेंगे कॉसेक का सेक बन जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा, लेकिन नेगेटिव साइन के साथ। ठीक है, तो ये भी हमारा थर्ड क्वाड्रेंट भी हो गया। अब फोर्थ क्वाड्रेंट लिखेंगे, डायरेक्टली फॉर्मूला लिखेंगे, और उम्मीद करते हैं आपको उस फॉर्मूला को हमको एक्सप्लेन ना करना पड़े। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए हम सीधा सीधी फार्मूला लिखना जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं, और उस फार्मूला को आप देख सकते हैं। यहाँ पे हम आते हैं, अब जो हमारा होगा वो फोर्थ क्वाड्रेंट होगा,
यहाँ पे हम लिख भी देते हैं कि ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट के बारे में बात कर रहे हैं। फोर्थ क्वाड का मतलब क्या हुआ, कौन सा पार्ट के बारे में बात कर रहे हैं ये समझ लीजिए आप। हम लोग इस पार्ट के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होने वाला है वो भी एक बार देख लेना चाहिए हम लोगों को। यहाँ पे इस जगह से आगे पॉजिटिव जाएगा तो यहाँ पे 3π/2 प्लस थीटा तो होगा ही, और यहाँ पे 2π माइनस थीटा तो होगा ही। ये दोनों वैल्यूज़ को यहाँ पे हम लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे 36 तक हो गया था, अब 37 नंबर फॉर्मूला लिखते हैं हम लोग, ठीक है। 37 में क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा 3π/2 प्लस थीटा। अब यहाँ पे 3π/2 है तो कॉस तो कंपलसरी है, तो कॉस तो होना ही है कॉस थीटा, लेकिन नेगेटिव साइन होगा क्योंकि हमारा, फिर से समझिए, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, कॉस और सेक है, और यहाँ पे क्या है, साइन है। समझ रहे हैं ना, जिस कारण से ये हमारा नेगेटिव हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब बाकी आप खुद से बना लीजिए। ये भी हमारा साइन थीटा हो जाएगा। पॉजिटिव क्यों, क्योंकि कॉस हमारा पॉजिटिव है। यहाँ पे ये पार्ट पॉजिटिव होगा, क्यों, क्योंकि कॉस और सेक ही पॉजिटिव होता है। देख रहे हैं आप ये किस तरह से लिखा गया है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। यहाँ तक तो 42 तक का तो फॉर्मूला हम अच्छे से क्लियर करके लिख दिए हैं। अब 48 तक का फॉर्मूला, मतलब कि 43 से 48 तक का फॉर्मूला होगा, जो कि इसके लिए हम लोग बात करेंगे। इस पार्ट के लिए जो हम बात करेंगे, माफ़ कीजिएगा, इस पार्ट के लिए बात करेंगे। ये आपको खुद से लिखना है, खुद से आप लिख सकते हैं, आप समझ भी सकते हैं, आसान भी है। चलिए हम फिर भी लिख देते हैं। इतना जब कर दिए तो इसमें क्यों कष्ट करें। यहाँ तक हम लोग अच्छे से लिख रहे हैं। 43 का फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ पे साइन के बारे में ही बात करेंगे, और साइन के बारे में जब बात करेंगे तो चीज़ों को बहुत ध्यान से देखना है और समझना है कि साइन का ये फॉर्मूला हमारा क्या कहता है, क्या नहीं, ठीक है। तो चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान से देखेंगे हम लोग, ठीक है ना, कि क्या होने वाला है क्या नहीं, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे 43 का फॉर्मूला लिख ही लेते हैं। इतना जब लिख रहे हैं तो 43 का भी फॉर्मूला लिख लेते हैं। क्या ये सारा चीज़ तो हम लोग को आता ही है, ऐसी बात तो है नहीं। तो यहाँ पे साइन 2π माइनस थीटा, और ये हमारा हो जाएगा साइन थीटा, क्योंकि π/2 और 3π/2 में ही चेंज होता है, ठीक है ना। और यहाँ पे नेगेटिव साइन, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव साइन। साइन हमारा नेगेटिव क्यों होगा ये समझ में आ रहा है, क्योंकि ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, यहाँ साइन था तो नेगेटिव होना ही होना है। कॉस हमारा पॉजिटिव होगा।
अब ये बात आपको क्लियरली दिख रहा होगा, तो यहाँ पे हमारा सेक पॉजिटिव होता है इसलिए सेक पॉजिटिव है, और कॉस पॉजिटिव होता है बोल के कॉस पॉजिटिव है। हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट का बात करें, फोर्थ क्वाड्रेंट में आप देख सकते हैं हमारा कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। तो उम्मीद करते हैं जितना भी फॉर्मूला लिखा गया, बताया गया, सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा आगे बढ़ेंगे और एक फॉर्मूला, मतलब ये थ्योरम है कह सकते हैं आप कि हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक थ्योरम है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक थ्योरम इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को यूज़ करके आप कुछ भी, मतलब बहुत सारा फॉर्मूला, कुछ भी तो नहीं, कोई भी फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग कुछ थ्योरम्स लिखते हैं, ठीक है, बहुत सारा फॉर्मूला डिराइव हो जाएगा। तो चलिए हम लोग लिखते हैं फॉर्मूला। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, हेडिंग देंगे थ्योरम्स, ठीक है। तो थ्योरम्स के बारे में बात करते हैं। तो थ्योरम हमारा क्या है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्या, सबसे पहला थ्योरम जो है हमारे सामने वो हमारा साइन का है। साइन थीटा प्लस फाई, देख रहे हैं। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है ये देख लीजिए, ठीक है। इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा इंटू कॉस फाई, फिर प्लस कॉस थीटा प्लस साइन फाई। इसको आप ऐसे भी a प्लस बी भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे a होगा, यहाँ पे b होगा, यहाँ पे a होगा, यहाँ पे, एक मिनट, बेसिकली यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा और इसको हम लोग कुछ इस तरह से लिखेंगे, कॉस के बाद हो जाएगा हमारा साइन फाई। ये हमारा बेसिकली फॉर्मूला है। अब आप बोलिएगा कि फॉर्मूला हमारा जो लिखा गया है कैसे लिखा गया है क्या, अब ये आपको याद करना पड़ेगा। बेसिकली इसका प्रूफ भी करेंगे तो आपको बहुत सारा कन्फ्यूज़न हो सकता है, तो हम यहाँ पे प्रूफ करने नहीं जा रहे हैं। एक फॉर्मूला दूसरे फॉर्मूला को तो यूज़ करेगा ही करेगा। अब यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ भी पॉजिटिव दिख रहा है आपको, इस जगह पॉजिटिव। तो दूसरा अगर हम लिखते हैं कुछ इस तरह से, साइन थीटा माइनस फाई, ये भी फॉर्मूला कुछ इस तरह से हो जाएगा, साइन थीटा कॉस फाई माइनस कॉस थीटा साइन फाई। ये हमारा दूसरा हो गया। अब दो फॉर्मूला के बारे में हम लोग यहाँ पे बात कर लिए, अब तीसरा फॉर्मूला का बात करेंगे तो वो भी बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, वो भी बहुत ज़रूरी है। तो चलिए देख लेते हैं, तीसरा का बात करते हैं। तो तीसरा हमारा हो जाएगा, कॉस के बारे में बात करेंगे, कॉस थीटा प्लस फाई होगा। इसको लिखेंगे हम लोग कॉस थीटा कॉस फाई माइनस साइन थीटा साइन फाई। चौथा हो जाएगा कॉस थीटा माइनस फाई, ये हो जाएगा कॉस थीटा कॉस फाई प्लस साइन थीटा साइन फाई। अब एक बार इस फॉर्मूला को देखते हैं। अगर हमारे पास साइन थीटा प्लस फाई रहा तो साइन कॉस कॉस साइन, साइन कॉस कॉस साइन, थीटा फाई बैठा देंगे, थीटा फाई बैठा दिए, कॉस साइन कॉस कॉस साइन, साइन कॉस कॉस साइन, याद रहेगा। यहाँ भी प्लस रहे माइनस रहे, साइन कॉस कॉस साइन, साइन कॉस कॉस साइन, ठीक है। और थीटा फाई तो रहेगा ही। यहाँ प्लस रहा तो यहाँ भी प्लस, यहाँ माइनस रहा तो यहाँ भी माइनस। लेकिन साइन के जगह अगर कॉस रहा, कॉस थीटा प्लस फाई अगर रहा तो ये फॉर्मूला है बाबू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चारों फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। तो लॉजिक ही हम बता रहे हैं चारों फॉर्मूला याद करने का। साइन थीटा प्लस फाई रहा या फिर साइन ए प्लस बी रहा तो साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, ऐसा ए और बी के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। हम यहाँ थीटा फाई के टर्म्स में लिखे हैं तो साइन थीटा प्लस फाई, साइन थीटा कॉस फाई, कॉस थीटा साइन फाई, ठीक है। साइन थीटा माइनस फाई, कॉस साइन थीटा कॉस फाई, कॉस थीटा साइन फाई। अब बात है कि इसका लॉजिक आपको खुद से देखना होगा, समझना होगा। दोनों सेम ही फॉर्मूला है, बस यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ नेगेटिव है। कॉस में डिफरेंट होता है, कॉस में कॉस कॉस साइन साइन होता है। कॉस थोड़ा और ज़्यादा आसान है देखा जाए तो, कॉस में कॉस कॉस साइन साइन। तो यहाँ पे प्लस रहेगा तो यहाँ माइनस कर देना, यहाँ माइनस रहेगा तो यहाँ प्लस कर देना है। तो अगर कॉस वाले केस में प्लस रहा तो साइन बदल के माइनस कर दिया जाता है और माइनस रहता है तो प्लस कर दिया जाता है। लेकिन फॉर्मूला कैसा है, कितना आसान है, कॉस कॉस साइन साइन, कॉस कॉस साइन साइन, कॉस कॉस साइन साइन, देख रहे हो, साइन कॉस साइन कॉस। यहाँ पे क्या है, साइन कॉस कॉस साइन, साइन कॉस कॉस साइन साइन में, ठीक ना। तो यहाँ पे कॉस वाले केस में कॉस कॉस साइन साइन कर दीजिए,
तो साइन साइन याद भी हो जाएगा। और कॉस में यहाँ भी देख रहे हो कॉस कॉस साइन साइन है तो ये भी याद हो जाएगा। बस करना क्या है, पॉजिटिव को नेगेटिव कर देना है, नेगेटिव को पॉजिटिव कर देना है। किस केस में, कॉस के केस में। देख रहे हो ना, कॉस के केस में क्या किए हैं, जहाँ पे आपको नेगेटिव दिख रहा है वहाँ पॉजिटिव कर दिए, जहाँ पॉजिटिव दिख रहा है वहाँ नेगेटिव कर दिए। लेकिन साइन में वैसा कुछ नहीं, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव। लेकिन यहाँ पे फॉर्मूला कैसे आता है, साइन कॉस साइन, साइन कॉस कॉस साइन, यहाँ पे कॉस कॉस साइन साइन, कॉस कॉस साइन साइन। देख रहे हो, याद हो गया होगा उम्मीद करते हैं। 4 थ्योरम तो बता दिए, अब 5वां में आगे बढ़ते हैं बाबू। 5वां देखोगे, ठीक है। 5वां फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 5वां फॉर्मूला कहता है, अगर हम tan के बारे में बोले, tan थीटा प्लस फाई, ये क्या हो जाएगा। तो जब इसके बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे tan थीटा प्लस tan फाई होगा डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan थीटा इंटू tan फाई। ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। बात समझ रहे हैं, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट फार्मूला है। बेसिकली ये सारे फार्मूलाज भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, ऐसी बात नहीं है। ये फार्मूलाज भी जो आप देख रहे हैं, ये फार्मूलाज भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, tan वाला भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 5 नंबर तो हो गया, बातें हैं 6 नंबर में आगे बढ़ेंगे। हमारा क्या होगा 6 नंबर, तो 6 नंबर की बात करें, सॉरी माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे हम कलर बदल के नहीं लिखना चाह रहे थे। तो यहाँ पे 6 नंबर में अगर हम आते हैं तो यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे माइनस लिखेंगे, tan थीटा माइनस फाई। इसका क्या हो जाएगा, tan थीटा माइनस tan फाई। अब मज़ेदार बात देखो, ऊपर पॉजिटिव था यहाँ पे तो यहाँ भी पॉजिटिव है, ऊपर पॉजिटिव था तो नीचे नेगेटिव था, यहाँ भी ऊपर नेगेटिव तो नीचे ऊपर भी नेगेटिव, ठीक है। एकदम सिमिलरिटी है tan के साथ। अब डिवाइडेड बाय में क्या हो जाएगा, 1 माइनस है तो यहाँ पे 1 प्लस हो जाएगा, tan थीटा tan फाई। उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा, और ये फॉर्मूला क्या कहता है क्या नहीं, ये भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नहीं तो हमारे पास ये सारा फॉर्मूला तो आ गया। 6 फॉर्मूला हम आपके सामने लिखे हैं, जिसको हम थ्योरम्स का नाम दिए हैं, ठीक है। इसको आप कॉपी में लिखिए, इसको याद कीजिए, लॉजिकली समझिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। फिर से हम एक बार समझाते हैं। tan का लॉजिक समझाएं तो tan थीटा tan फाई 1 माइनस tan थीटा tan फाई होता है। यहाँ पर tan थीटा माइनस फाई लिखेंगे तो tan थीटा माइनस tan फाई हो जाएगा, 1 प्लस tan थीटा tan फाई हो जाएगा। बात समझ रहे हैं। अब अगर ये हो गया है तो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। थोड़ा और आगे अगर हम बढ़ें तो यहाँ पे क्या होगा उस चीज़ को समझना है। थोड़ा और आगे हम बढ़ेंगे तो tan का हो गया, तब कॉट के बारे में भी तो बात करना पड़ेगा कि कॉट में क्या फॉर्मूला होता है क्या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट 2 फार्मूला हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। 7 नंबर का जो फार्मूला होगा वो कॉट के टर्म्स में होगा, तो चलिए लिख लेते हैं। तो कॉट थीटा प्लस फाई के टर्म्स में लिख रहे हैं, देख रहे हो ना। तो यहाँ पे कॉट थीटा इंटू कॉट फाई होगा -1 डिवाइडेड बाई कॉट थीटा प्लस कॉट फाई। अब जो चीज़ tan में होता था उसका उल्टा हो जाता है, जो उसका डिनोमिनेटर था इसका न्यूमरेटर हो जाएगा, इसका न्यूमरेटर था डिनोमिनेटर। बस यहाँ पे साइन भी उल्टा होता है, वहाँ पे 1 माइनस था, यहाँ पे दिस -1 हो जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा और अच्छे से अगर हम मिटा करके लिखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, नहीं, ठीक है। बार बार लिखने से प्रैक्टिस भी तो होता है। कॉट थीटा कॉट फाई -1 होल डिवाइडेड बाई कॉट थीटा प्लस कॉट फाई। 8 नंबर हो जाएगा क्या, 8 नंबर तो हम खुद से लिख सकते हैं, हमको याद भी है, मतलब याद नहीं है लेकिन फिर भी हम लिख सकते हैं, हमको लॉजिक पता है। प्लस था तो यहाँ माइनस था, देख रहे हो ना, यहाँ पे प्लस था तो यहाँ माइनस था, यहाँ प्लस था तो नीचे प्लस था। इसी का अगर हम उल्टा देखें, यहाँ पे देखें तो यहाँ पे प्लस था तो यहाँ प्लस था, यहाँ प्लस था तो नीचे माइनस था, ऊपर प्लस नीचे माइनस, ऊपर प्लस, यहाँ पे प्लस माइनस है तो ऊपर माइनस नीचे प्लस, मतलब कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का साइन चेंज कर देना। यहाँ पे नेगेटिव रहेगा तो नीचे पॉजिटिव, और यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ पॉजिटिव रखेंगे, इसका उल्टा करके यहाँ नेगेटिव कर देंगे। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ नेगेटिव कर दो कॉट के केस में, और उसका उल्टा नीचे पॉजिटिव कर दो, ठीक है। और वही किया गया है। कॉट थीटा
कॉट फाई प्लस 1 कॉट थीटा माइनस कॉट फाई। उम्मीद करते हैं आपको ये बात भी समझ में आ गया होगा, लेकिन इस केस में थोड़ा उल्टा जाएंगे। क्यों उल्टा जाएंगे ये आपको समझ में अभी आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे करना क्या है, कॉट थीटा माइनस फाई है तो कॉट फाई माइनस कॉट थीटा होगा। इस चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसको अगर हम ब्रैकेट में रखें तो ये हमारा फॉर्मूला लास्ट फॉर्मूला था। बेसिकली आपको समझ में आ ही गया होगा क्या है क्या नहीं। तो इतना सारा फॉर्मूलाज आपके सामने रखे, थ्योरम रखे, और पिछला जो बताया गया उसको हम अप्लाई करके बताए आपको अच्छे से। तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा एक एक चीज़। ठीक है, तो अगले क्लास में हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, बहुत सारा क्वेश्चंस करेंगे, एक दो क्वेश्चंस नहीं। अगर आप ऐसा बोल ही रहे हैं तो बहुत सारा क्या, अगले क्लास तक क्यों वेट करें, चलो एक सवाल कर लेते हैं। अगर एक सवाल कर लिए ना तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, और कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा तो आप आगे और अच्छे से क्वेश्चंस बना सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे पहला सवाल आपके सामने कुछ इस प्रकार है, जैसे कि सवाल बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ, का सवाल बोल रहा है बाबू, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ का निकालना है कॉस 480। अब इसका वैल्यू कैसे निकालोगे, बहुत ही आसान है बाबू। कैसे लिखेंगे, देखो 480 डिग्री बोला है ना, तो यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करें तो कॉस लिखेंगे 480 को लिखेंगे 360 प्लस 120 डिग्री। अब एक बात याद रखना, जब भी इस तरह का कुछ डिग्री दिया रहे तो उसको 360 से भागा दे देना। अब कैसे लिखे हैं वो हम समझा दे रहे हैं। जैसे कि 480 है, इसको हम 360 से भागा देंगे, तो 360 से भागा देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। एक बार में 360 जाएगा और घट के आएगा 120। अब तो नहीं जाएगा 360, अब 120 से जाएगा का, नहीं जाएगा। लेकिन इसको लिखने का तरीका भी हम आपको बता देते हैं, बड़ी मजा आएगा, देख रहे हो ना। अब इसको हम लिखेंगे कॉस, ब्रैकेट में रखेंगे 360 गुने 1 लिखेंगे, 360 गुने 1 प्लस 120। क्या इसको हम लोग 480 नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। तो अब एक बात बताओ, कॉस 360 को 2 पाई प्लस थीटा, और कॉस 2 पाई प्लस थीटा आपको पता है 2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पाई है, पाई बाई 2 नहीं है तो कॉस कॉस ही रह जाएगा, कॉस 120 डिग्री हो जाएगा। बात समझ रहे हैं। अब अगर 120 डिग्री हो गया तो 120 डिग्री को कैसे सॉल्व करेंगे, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। कॉस 120 को कॉस 180 माइनस 30 भी लिख सकते, सॉरी 30 नहीं 60 लिखेंगे, तब आ जाएगा नहीं। देखो तो कॉस 180 माइनस 60 कर दिए, 60 डिग्री। ठीक है, तो कॉस 180 माइनस 60 कौन सा क्वाड्रेंट, एक तुम्हारा क्वाड्रेंट आएगा सेकेंड क्वाड्रेंट। 180 माइनस 60 है ना, जान रहे हो 180 माइनस 60 का होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा, पाई माइनस 60 के बराबर हो गया। तो यहाँ पे जब इस सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहा है तो साइन पॉजिटिव होता है, कॉस है तो यहाँ पे नेगेटिव होगा, माइनस कॉस 60 डिग्री बराबर -1/2। ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। उम्मीद करते हैं जो भी बताया गया क्लियर है आपको। अब हम लोग अगले क्लास में बाकी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पट से जाके सब्सक्राइब कीजिए, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है बाबू, काहे कि नोटिफिकेशन फिर आएगा नहीं। ठीक है, हाँ नोटिफिकेशन के लिए फिर घंटा दबाना पड़ेगा, दबा देना बेल आइकॉन को भी। ठीक है, तो इतना करोगे तो नोटिफिकेशन आता रहेगा और हमारा पढ़ाई जारी रहेगा, मज़ा भी आता रहेगा। कोनो डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में डाल देना, ठीक है ना। तो कमेंट सेक्शन में डाल दोगे, डाउट रहेगा तो होगा का कि हम उसका रिप्लाई पट से करेंगे, और जैसे ही तुम्हारा रिप्लाई करेंगे तुम्हारा डाउट क्लियर हो जाएगा। बुझ रहे हो ना। तो चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगले लेक्चर में।